हरे कृष्णा। तदंतर नारायण ने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दे दी। तत्पश्चात वे लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था, दूसरा श्याम। वे दोनों केश यदुवंश की दो स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी ने के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिसे कि श्याम वर्ण बताया गया था, वही देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदराओं में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं। और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडुपुत्र सव्यसाची अर्जुन है। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए जो पहले इंद्र रह चुके हैं। ये दिव्य स्वरूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी हैं, जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी हैं। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे लिए इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है, जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीर में देख सकोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्म ऋषि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों में संपन्न वास्तविक स्वरूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर स्वर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों से सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उनकी छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उन सब का दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्य गणों के समान तेजस्वी तथा सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजराजेश्वरों ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्या नारी के रूप में देखा। साथ ही ये मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी योग्य है। अब उन्हें इन बातों से महान हर्ष हुआ। वह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्नचित होकर उनसे कहा, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्नचित होकर द्रुपद से बोले। व्यास जी ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृतांत भी सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती, साध्वी एवं रूपवती होने पर उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी साक्षात प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनवांछित फल पाओ। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव को प्रसन्न करते हुए पुनः ये बात कही, शंकर जी, मैंने तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहा है। तब देव महादेव ने ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे ये शुभ वचन कहे। महादेव बोले, भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसीलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर ही ये सब होगा।
द्रुपद, वही मुन्नी कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की जा चुकी है। यह स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है, जो पांडवों के लिए तुम्हारे यज्ञ महायज्ञ से प्रकट हुई है। उसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, यही वह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी के लिए रचा है। यह सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे अब वही करो। इस प्रकार से आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का उपाख्यान वर्णन करने वाला 196वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्रुपद जी बोले, महर्षि, आपके इस वचन को सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने यानी कि कृष्णा को एक ही पति योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रचा है उसे टाला जा नहीं सकता, वह असंभव है। अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना ही उचित है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन किया गया है वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया है। अतः देव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दें। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने उसे दे भी दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे वे भगवान ही जानते हैं। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो ये धर्म हो या अधर्म, मेरा अपराध हो या ना हो, ये पांडव लोग विधिपूर्वक प्रसन्नता से इसका पानी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारण पुष्य नक्षत्र पर जा रहा है, इसलिए आज पहले तुम्हें कृष्णा का पानी ग्रहण करना होगा। व्यास जी का ये आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान करा के बहुत से रत्नमय आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात राजा ने सभी सुहृद संबंधी मंत्री ब्राह्मण पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए जो आए थे उन बड़ों को आगे करके वे बैठ गए। तदंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उनके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था। वहां एक और सेनाएं खड़ी थी तो दूसरे और ढेरों रत्न का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त होकर आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर और चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधिपूर्वक बड़े छोटे के क्रम से सभी ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए और ठीक उसी तरह से जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वेद में पारंगत विद्वान मंत्रजन्य पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्र आहुतियां दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उसका गठबंधन कर दिया। वेदों से परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपत्ति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों के द्वारा अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न किया। उसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस समय राजभवन से बाहर चले गए। इसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि ने वहां घटित हुई इस अद्भुत और उत्तम और अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटि प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या के भाव को प्राप्त हो जाती थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रदान करी। सुंदर सुवर्ण की मालाओं और सुवर्ण जटित जुआओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते थे। पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतराज से के समान ऊंचे
और सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 हाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री, वस्त्राभूषण और हार धारण करने वाली 100 नवयौवन दासियां भी भेंट में दी। सौमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग पर प्रचुर मात्रा में धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। राजन, सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। इस प्रकार वैवाहिक पर्व में 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे वैशंपायन जी बताते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद देवताओं से भी किसी प्रकार का उन्हें कुछ भय नहीं रहा, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की सभी स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करती थी। कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ी हुई। सुंदर रूप और उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को अपने सामने देखकर कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव और प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी और वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री के से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरु जांगल देश के प्रधान राष्ट्रों और नगरों के राजा हों, उनके साथ तुम रानी के पद पर सदा अभिषेक प्राप्त करो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम की जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ के ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमयी गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों और तुम हजारों वर्ष तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों में सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूँगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदुर्यमणि जड़ित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों से बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृगचर्म, सुंदर रत्न, शैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदुर्य और वज्रमणि हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप, यौवन और चातुर्य और गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदर सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा अमेयात्मा मधुसूदन सुशिक्षित और वश में रखने वाले अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्तनों से सुशोभित और सदे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई सुवर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सारा उपहार ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत का वैवाहिक पर्व का 198वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथार्थ समाचार मिला कि शुभ लक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुष ने उस धनुष को लेकर लक्ष्य को भेदा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ और महान धनुष बाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे।
जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित होकर मद्रराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था, हाथ में वृक्ष लेकर रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, और जिस महातेजस्वी शूरवीर ने उस समय तनिक भी घबराहट प्रस्तुत नहीं की थी, वह शत्रु सेना के हाथी, घोड़े और अंगों को मार कर गिराने वाले, स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाले महाबली भीमसेन थे। ब्राह्मण पुत्र का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए राजाओं को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती देवी अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई हैं। जब उन्हें जीवित सुनकर वे लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का एक तरह से पुनः नया जन्म सा हुआ है। पुरोचन के लिए किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्वक कर्म का स्मरण हो आने पर उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र और भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो ना, धर्मात्मा, सदाचारी और माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। भला इससे बढ़कर निंदनीय कार्य और क्या होगा। जन्मेजय उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे। शकुनी बोले, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना ही उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए। परंतु कुंती के सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इस विषय में मेरा तो यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे तो अवश्य ही भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट होने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल स्थिति उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रम में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक ऋषि वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जिंदा हैं, जीवित हैं, पुरुष सिंह चेदी राज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं, तभी तक पांडवों